अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी। मुल्क के मौजूदा हालात में आवाम क्या कहती है, क्या इलेक्शंस हो जाने चाहिए और अगर इलेक्शंस होंगे तो कौन सी पार्टी इतनी मजबूत है और इतनी सकत रखती है कि क्लीन स्वीप कर सके, मेजॉरिटी ले सके, आवाम ज़ुबानी बनाम सरकार। नाज़रीन, आजकल के हालात में बड़ा मुश्किल है कि आवाम पुरुमीद नज़र आए कि हालात बेहतर हों, लेकिन एक चेंज ज़रूर आया है कि आवाम वाकई में अब पुरुमीद होते चले जा रहे हैं कि हमारे हालात बेहतर होंगे, मुआशी तौर पर घर के हालात बेहतर होंगे, महंगाई कम होगी और वो सिर्फ तब होगा जब इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस का ज़रा सा जिक्र दोबारा से शुरू होता है, उस पर बातचीत होना शुरू होती है तो आवाम कहती है कि हमारी मुंतखब पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आ जाए और मुल्क के हालात बेहतर कर दें। अभी आवाम की प्रायोरिटीज़ क्या हैं? इलेक्शंस जब होंगे तो क्या आवाम अपनी जो भी पसंदीदा पार्टी है उसको मुंतखब होता देख रही है या हकीकत बताएगी? आवाम की राय क्या है कि इस वक्त मुल्क में किसकी हुकूमत होनी चाहिए, कौन है जो बचा सकता है उनको, मज़ीद बेहतरी ला सकता है, थोड़ी सी जो बेहतरी आई है उसको एस्केलेट कर सकता है। ये आवाम ज़ुबानी आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि क्या इलेक्शन हो जाने चाहिए, क्या वो इलेक्शन होता हुआ देख रहे हैं और अगर इलेक्शन होता हुआ देख रहे हैं तो कौन सी पार्टी के चांसेस उनको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि कौन सी पार्टी इस मुल्क में रूल करेगी और हमारी किस्मत का फ़ैसला करेगी, हमारे लिए पॉलिसी मेकिंग करेगी और हमारे हालात बेहतर करेगी। आए आवाम के पास चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप कहीं पे भी देख लीजिए, प्रोग्राम्स में देख लीजिए, जलसों में देख लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देख लीजिए, जहाँ पर बहुत सी चीज़ों का जिक्र होता है वहीं पर अब दोबारा से एक जिक्र होना शुरू हो गया है, वो है इलेक्शंस। कि इलेक्शंस होंगे तो मुल्क के हालात बेहतर होंगे। अब इलेक्शंस होते हैं तो कौन सी पार्टी मेजॉरिटी ले जाती है, किस पार्टी को वोट पड़ेंगे और कौन सी पार्टी फेवरेट नज़र आ रही है, इन करंट सिनेरियोज़ आवाम ज़ुबानी आप तक पहुँचाते हैं, उनसे जानते हैं। एक भाई हमारे साथ यहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, इस वक्त एक दोबारा से बात होना शुरू हो गई है इलेक्शंस की। फेडरल गवर्नमेंट ने बजट दे दिया, अब इलेक्शंस कराने हैं। आपको क्या लग रहा है, मौजूदा हालात में होने चाहिए इलेक्शंस? अभी जो हालात जा रहे हैं इलेक्शन तो ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि अगर इलेक्शन होंगे तो सारा जो बर्डन है वो आवाम पे पड़ना है। आवाम बेचारी पहले पिसी हुई है, क्योंकि अभी निगरान सेटअप आएगा, फिर उसके बाद इलेक्शंस की तैयारियां सारे। लेकिन इलेक्शन तो होने हैं ना, ज़रूरी है। बिल्कुल, कोई एक पार्टी रूल करे जिसके ऊपर सारा ब्लेम भी जाए और जिसके ऊपर सारा क्रेडिट भी जाए। कोई अच्छा हो तो तारीफ भी होनी चाहिए। आपके ख्याल में किसको जीतना चाहिए, कौन सी पार्टी फेवरेट रहेगी आपके ख्याल में? फेवरेट का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो हालात जा रहे हैं ना, हालात को देख के यही नज़र आ रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी अब आएगी। अच्छा, आपको लग रहा है अब पीपल्स पार्टी की बारी है? हाँ, लग रहा है। क्यों, ये ऐसे क्यों होता है? मतलब नून लीग मेनली अभी लीड कर रही है, लग रहा है लोग नाराज़ हो रहे हैं उससे। लाजिमी बात है, जो हालात जा रहे हैं ना कि महंगाई अभी तक उन्होंने कोई की नहीं कंट्रोल, कुछ भी नहीं हुआ। और जो अक्सर टेलीविज़न वगैरह देखें उसमें जो बात हो रही होती है तो उससे तो यही नज़र आ रहा है कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो ही किधर गई? पीटीआई आवाम की फेवरेट, वो तो ख़त्म ही हो गई, उनको तो उसने वैसे ही ख़त्म कर दिया। ख़त्म ही हो गई? वो कहते हैं अभी भी आवाम का समंदर हमारे साथ है। ये देख लें कि वो जो कहते थे वो तो खुद उन्होंने नवी पार्टी बना ली अपनी, सारे छोड़ के चले गए, तो फिर कहाँ से वो नवी से नवी पार्टी, नवी से नवी सीट ले लेते हैं। बस आवाम बेचारी किधर जाती है? आवाम ने क्या करना है, आवाम ने पिसी जाना है बस। और इतना मुस्कुरा के आप कह रहे हैं तो क्या करें, मुस्कुरा रहे हैं ना, रो तो सकते नहीं है। जो हालात जा रहे हैं, जो हालात जा रहे हैं, लोग रो भी रहे हैं। ये देख लें कि सारा दिन वेले बैठे हुए, कोई काम नहीं किया, अब यहाँ बैठ के क्या करना भाई जी, गर्मी है, घर चलो। ये हालात है, सारा दिन कंट्रोल नहीं हुई। वैसे कह रहे हैं अभी पेट्रोल फिर सस्ता होगा, अभी हुआ तो नहीं। कम से कम पेट्रोल 100-120 तक आया ना, फिर कुछ होता है। लेकिन अब ये देखेंगे कहाँ चले, बस ऐसे ही है। 4-5 साल पहले की बात हो गई, ख्वाब हो गई। जी बिल्कुल, हालात डाउन साइड पर आए, फिर ऊपर आए नहीं दोबारा नहीं। जो चीज़ पाकिस्तान में महंगी हो जाए वो कहाँ सस्ती होती नहीं है। हमने कहा कि आप जो खबरें वगैरह देखते हैं, चीज़ें सुनते हैं, पीपल्स पार्टी आपको फेवरेट लग रही है? लग रहा है पीपल्स पार्टी हुकूमत में आगे हालात थोड़े बेहतर कर देगी? क्या कुछ नहीं सकते, आएगी तो फिर, क्योंकि जब भी वो आई है उसने की है तो कुछ भी नहीं है, वो भी बस आई है और लूट के ही चली गई है। तो फिर एक नून लीग है जो आती है, कुछ काम करती है, ठीक है, खाते सारे ही हैं, लेकिन ये है कि ये काम करती है। अच्छा, ये बड़े लोग कहते हैं खाते सारे ही हैं लेकिन ये लोग लगाते भी हैं। हाँ जी, क्यों इनका लगाया हुआ नजर आता है? ऐसा क्यों बन जाता है कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं जी कि करप्शन है तो खैर है, कोई नहीं, वो लगाते भी हैं, बेशक साबित नहीं हुई है, वो एक अलग कहानी, वो अलग बात है। लेकिन ये देखिए, इनका लगाया नज़र भी तो आता है ना, औरों का तो नज़र ही नहीं आता कि लगा कर।
2013 से 18 वाला दौर अच्छा था नून लीग हाँ का? जी, वो बेहतर था, वो बेहतर काम भी थे, कारोबार इनके उसमें कारोबार खुल जाता है, कारोबार अच्छा हो जाता है, आम आदमी का रोजगार लगता है। हाँ लग जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर क्या नाम है आपका? जी हम तनवीर, मलिक तनवीर। मलिक साहब, इस वक्त मुल्क में इलेक्शंस की बात दोबारा होना शुरू हो गई, वो चाहे हल्की आंच पे हो या तेज़ आंच पे हो। मरीम नवाज़ कहती हैं हम क्लीन स्वीप करेंगे, हम जीत जाएंगे, हमारी पार्टी जीत जाएगी। लग रहा है आपको? जी हाँ, कुछ नज़र तो आ रहा है जैसे मुल्क में इंतशार फैला हुआ है, तो कुछ भी हो इंतशार फैला हुआ है, इंतशार फैला हुआ हालात ख़राब हुए है, हैं, हालात ख़राब हुए हैं। इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए जी, क्यों नहीं, ये तो हमारा राइट बनता है कौम का, इलेक्शन होने चाहिए। कि हम मुंतखब करें अपना मुंतखब करना चाहिए अपना नुमाइंदा। आपके ख्याल में कौन जीतेगा? कुछ नहीं कह सकते। आपकी सपोर्ट किसके साथ होगी? स्पोर्ट्स नून लीग की है कटर, आपकी नून लीग जी, की? नून लीग। आपको लगता है नून लीग हालात बेहतर कर देती है? मुल्क के लिए जो भी आए बस अच्छा हो, यही दुआ है हमारी। नून लीग कैसे हालात बेहतर कर सकती है? नून आपके लीग ख्याल में? हालात बेहतर नहीं कर सकती है, लेकिन जो इस टाइम मौजूदा सूरत हाल है उसमें थोड़ा स्टेबल कर सकती है। अच्छा, जी हाँ, स्टेबिलिटी ला सकती है नून स्टेबिलिटी लीग? ला सकती है। नून लीग की लीडरशिप है कौन? शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, मियां मोहम्मद मरियम नवाज शरीफ? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। कौन चला रहा है पार्टी? वो भी तो शहबाज शरीफ साहब ही चला, लेकिन पीछे बैठे हुए नवाज शरीफ साहब, उनकी इंस्ट्रक्शन सारी वही। लग रहा है चौथी बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब बन सकते हैं? जी बिल्कुल लग रहा है। लग रहा लग रहा है? है। वापस तो आ नहीं रहे वो, आ जाएंगे वापस, जब उनको सपोर्ट पीछे से मिलनी है तो सारा कुछ हो जाएगा। पीछे से सपोर्ट मिलनी है आवाम की। जी आवाम की सपोर्ट डेफिनेटली। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई। वाइस्लाम। सर क्या नाम है आपका? जमाल अहमद। जमाल भाई, इस वक्त मुल्क में आपको लग रहा है इलेक्शन होने की तैयारी चल रही है, कोई बातचीत हो रही है? तैयारी हो या ना हो, जो अब मौजूदा हुकूमत है ना, ये बेहतर है इमरान खान से, अच्छा, क्योंकि उसने जब से वो आया, जो महंगाई शुरू हुई है, उसके बाद जो गरीब था वो पिछते ही गया है। सीधी लोग जो तो बात इनके बारे में भी कहते हैं कि एक साल से आए हैं, इन्होंने भी नहीं, महंगाई कोई कम तो नहीं की। ये 2017 के निस्बत अब महंगाई जो है 2017 में वो तो नहीं थी ना, जब इनकी एक हुकूमत थी। अभी जब से ये खान साहब आए हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क करके अपनी कहाँ पे चले गए हैं, ठीक है, कहीं नहीं गए, वो तो कहते हैं मैं ज़मान पार्क बैठा नहीं काबू आएंगे, जो हरकतें हुई हैं उनमें काबू आएंगे इंशाल्लाह। तो लोगों को उन्होंने बहका के जो काम करवाए हैं वो बहुत गलत किए हैं। हूं। तभी लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं, पीटीआई को वो छोड़ के तो जा रहे अब उनकी मजबूरी है अब छोड़ना, क्योंकि जब मार पड़ रही तो सामने कहना लो ये हमारे साथ नहीं था, सीधी जो बात। हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं जो पर्चे हुए, जो कार्रवाइयाँ जो चल जिसमें रही भी हैं, पर्चा हुआ वो तो उनके जो काम किए उनके आगे आने हैं, सीधी जो बात है, जो किया है वो भुगतना वो पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा। आपको लग रहा है नून लीग इलेक्शन कराएगी अब? ये पीडीएम की जो अभी हुकूमत है, अभी नहीं, अभी नहीं होने नहीं चाहिए? अभी नहीं होना चाहिए। जो कम हालात से कम हैं। इनको 1 साल और मिलना चाहिए। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन वाइज तो क्योंकि नहीं मिलना चाहिए ना। जो- अभी तो वो खुद भी चाह रहे हैं कि हम इलेक्शन में चले जाएं। मरियम साहिबा ने कहा कि हम इलेक्शन में जाएंगे, मेजोरिटी से जीतेंगे। अगर वो अपनी मर्जी से करवाना चाहते हैं करवाएं, लेकिन इस टाइम वैसे हालात नहीं है कि इलेक्शन हो ठीक है, आप ये कह रहे हैं, अवाम ये कह रही है इलेक्शन ना हो। ना हो, अनोखी बात है, अवाम तो कहती है इलेक्शन हो नहीं होना हमारा। चाहिए, क्योंकि जो पोजीशन मुल्क की जा रही है ना, वो डूबते जा रहे हैं। ये अभी लग रहा है कोई बेहतरी आ रही है, कोई इंशाल्लाह होगी बेहतरी। हालात बेहतर हो। बहुत- बजट के बाद हुए हैं कुछ? काफ़ी चीज़ें किसी आई हैं, सब्जी कहाँ थी कहाँ से कहाँ आई है। टमाटर 600 रुपये गए थे पिछले दिनों, 40-50 रुपये रुल रहे हैं। अब तो ख़रीदार कोई नहीं टमाटरों का। प्याज कहाँ बड़ी गई पे थी? मुझे याद है टमाटर जो हैं वो कितने महंगे बिकते होते थे। 600 रुपये किलो बिके थे, सही कह रहे हैं। अब 50-40-50 रुपये आम मिल रहे हैं, जो गरीब आवाम ले सकती है। कुछ कंट्रोल नजर आ रहा है अब हुकूमत का। ऑयल घी वगैरह सस्ता हुआ है, कहाँ घी चला गया था 630-650 रुपये में, अब घी नीचे आ गया हुआ है, नीचे 500 रुपये 10 रुपये 500 पेट्रोल भी सस्ता हुआ, ऐसे ही है, पेट्रोल और भी होना सस्ता चाहिए, हुआ, मजीद होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको? उम्मीद है ये कि नवाज शरीफ साहब खुद आएँ। आ क्यों नहीं रहे वैसे वो? अब वो उनकी मर्जी है, नहीं आ रहे, लेकिन वो आए मजीद बेहतर हो जाएगा। बेहतर हो जाएगा। थैंक यू सो मच भाई। आप हंसे हो, इधर आओ ज़रा। आप हंस रहे थे? अच्छा, आप जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका सर? अमजद फारूक। अमजद भाई, अभी आप भाई की बातें सुन रहे थे, मुस्कुरा मुस्कुरा के गुजरे थे। मैंने कहा आपसे भी पूछती हूँ, इलेक्शन होने चाहिए मुल्क में? इलेक्शन नहीं होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए बस। चाहे इलेक्शन होना हो, वो ना हो, हमें क्या फ़र्क एक पड़ेगा? बराबर। जो भी नवाज शरीफ है, इमरान खान है, क्या फ़र्क पड़ेगा? महंगाई तो नहीं ना कम करेंगे, महंगाई कम होनी चाहिए। जो भी गरीब आदमी को रोटी मिलनी चाहिए, काम मिलना चाहिए। रिज़्क़ के लिए निकलते हैं, काम तो मिलता नहीं है, महंगाई सारा दिन घूम के घर चले जाते हैं। तो गुजारा कैसे करते हैं? गुजारा बस ऐसे, मेरे तो मजदूरी है ना, मजदूर पे महंगाई तो मजदूर के लिए है ना, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए। 32,000 कमा रहे हैं आप महीने का, जो मिनिमम वेज इन्होंने तय किया है? हाँ। 30-32,000 कमा रहे हैं। मजदूरी करनी है ना, जितनी भी करनी है। जितनी मेरे को गाहक आ गया, वर्कशॉप है मेरी, गाहक आ जाएगा, काम लग करने जाएगी नहीं भी आएगा आएगा। तो बैठे रहेंगे। गुजारा वैसे सही हुआ है? कुछ बेहतर हुआ है?
कुछ हालात बेहतर हुए हैं अभी, ये ऑयल की कीमतें कम हुई हैं, कुछ बेहतर हुए, कुछ बेहतर हुए। नहीं तो घर वाले तंग ही करते थे, आज ये नहीं आज वो नहीं है, कुछ बेहतर हुए। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह और बेहतर होंगे। और बेहतर इंशाल्लाह का इलेक्शन होना हो, महंगाई कम कर। इलेक्शन जो इलेक्शन क्या होगा, मुल्क का खजाना ही खाली होगा ना, पैसे ही खर्च होगा, वो गरीब को रिलीफ मिल जाए, ये बेहतर नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सर। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। अंकल क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद इकबाल। हाजी साहब, इस वक्त मुल्क के हालात कुछ बेहतरी की तरफ गए हैं? अभी तो कुछ इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पहले से जो है ना कुछ थोड़े से अच्छे जा रहे हैं। कुछ थोड़ा सा ग्राफ बेहतर हुआ, थोड़ा सा ग्राफ जो है ना वो दिया है शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ, आपको लग तो रहा है, मानना पड़ेगा। आपको लग रहा है अब ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे? हाँ, अगर जाएंगे इलेक्शन की तरफ तो फिर भी ये जो हुकूमत जो है अगली है ना वो नवाज शरीफ की है। नवाज शरीफ की आएगी, क्यों? बस हमारी मर्जी है, हमने आवाम की मर्जी, आवाम की मर्जी है, लाना हमने नवाज शरीफ को। अच्छा मुझे बताएं, आवाम को नवाज शरीफ साहब क्यों पसंद है? उसको वो इसलिए पसंद है कि वो हर गरीब आदमी का साथ करता है, हुकूमत का, यानी कि पाकिस्तान का वो काम करवाता है। ये लोग कहते हैं ना जी वो खा गया, वो पी गया, वो फलाना कर गया। यार ये 4 साल बैठा रहा है, इसने क्या किया मुझे ये बताएं। इसने कहीं एक ईंट भी लगाई है? अगर लगाई है तो मुझे बता दें। मैं तो एक यानी कि यानी कि आदमी हूँ ना। जी जी। मैं तो मेरी तरफ तो नवाज शरीफ भी वैसा ही है, वो भी वैसा ही है, लेकिन ये है कि फ़ायदा तो कोई नहीं है ना, कोई भी हो फ़ायदा हमें किसी से भी नहीं। हाँ, जब मेरा मकसद ये है कि उसने को पाकिस्तान के लिए या किसी मुल्क में कोई ईंट लगाई है, एक अगर लगाई है तो आप बता दें। ठीक है, तो नवाज शरीफ साहब ने काम किए। हाँ जी, नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल। लेकिन ऑपोजिशन अब कहती है वो खुद बाहर जाके बैठे कई सालों से। वो तो देखे ना, इनका तो झगड़ा जो है ना ये तो सारी उम्र का ऐसा ही रहना है, ठीक है ना। पिस तो आवाम रही है ना। सही बात है। एक कह रहा वो चोर है, वो कह रहा वो चोर है। अगर वो चोर है तो उनको अंदर किया हुआ है, तो उनसे कोई यानी कि बरामद क्यों नहीं किया है उन्होंने? 4 साल केसेस चले हैं, सही बात है, तो बरामद क्यों नहीं किया? लेकिन वो पीटीआई की लाइन तो अभी भी वही है, ये चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, अवाम मेरे साथ है। उसका तो यही सिस्टम है, अवाम उसके साथ है। देखें, इसके आने से इतना फ़ायदा ज़रूर हो गया है, जब तक ये बैठा रहा है ना, ये अपना साहिब, जब तक ये बैठे रहे हैं, माँ जो है वो बेटी से लड़ती रही है, बाप जो है वो बेटे से अपना लड़ता रहा है। इसकी सबसे बड़ी बहादुरी ये है कि इसने हर घर में लड़ाई करवाई, हर घर में लड़ाई करवाई। आपको लगा इंतशार की सियासत की उन्होंने? बिल्कुल यही है, और मुआशरा तकसीम हुआ। अभी यहाँ पे मैं लाके आप नवाज शरीफ साहब की बात करें, अभी मैं पीटीआई का कोई सपोर्टर लाके खड़ा कर दूँ, वो आपसे लड़ना शुरू कर देगा। बिल्कुल वो लड़ेगा, हो जाएगी। लेकिन वो सोचेगा नहीं कि मैं लड़ क्यों रहा हूँ, ये नहीं सोचेगा भाई मैं लड़ क्यों रहा हूँ, मुझे ये तो बताया। को पीटीआई का कोई भी आ जाए मेरे साथ, मैं उससे पूछूंगा। अच्छा, मैं कि भाई तू मेरे साथ लड़ क्यों रहा है? अच्छा मुझे बताएं, नून लीग आप कह रहे हैं कि अगली हुकूमत नून हाँ जी, हाँ उनकी है। लग रहा है पाकिस्तान दोबारा तरक्की की इंशाल्लाह ताला जाएगा, जो हालात अल्लाह के हुक्म से जाएगा इंशाल्लाह ताला जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू सो मच जी। पाकिस्तान ज़रूर ऊपर जाए, जिसकी मर्जी हुकूमत हो, ये मैं कह रही हूँ, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की ज़रूर होनी चाहिए, आवाम की भलाई ज़रूर होनी चाहिए। ये हमारी दुआ ज़रूर है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला वो ऊंचाइयां दिखाए जो पाकिस्तान डिज़र्व करता है। इतनी स्ट्रगल्स के बाद, इतने चैलेंजेस के बाद ये मुल्क आज भी आज़ाद है, इस्लाम के नाम पर आज़ाद है। यहाँ की आवाम आज भी अपना ओपिनियन रखती है, फ्रीडम इंजॉय करती है, लेकिन वहीं पर अगर उनके माशी हालात और उनके घर के हालात बेहतर हो जाएँ तो खुशहाली की लहरें बहरें हो जाएंगी, मुझसे दूसरी ज़बान में कहा जाता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ आवाम से बात करते करते मुझे एक ऐसी चीज़ नज़र आई, एक बड़ी अनोखी चीज़ नज़र आई। ये वो गाड़ी है जो अपने दौर की बड़ी खूबसूरत लग्जरी गाड़ी कंसिडर किया जाती थी, यानी कि इस गाड़ी ने अपना अरूज देखा। और आज इस गाड़ी की हालत आप देखिए, थोड़ी डेंटिंग पेंडिंग के लिए यहाँ खड़ी है, डेंटिंग पेंडिंग हो जाएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे इसके भी। ना सीटें हैं, ना डिग्गी में कुछ पड़ा है, इंजन भी नहीं है, लेकिन स्टीयरिंग लगा है, ड्राइविंग सीट पड़ी है। और इससे देख के मुझे याद आया कि पाकिस्तान के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, ख़राब, थोड़े टूटे फूटे, चैलेंजिंग, मुश्किलात।
अपने टाइम पर अरूज देखा इस मुल्क ने और आज हालात ये हो गए, लेकिन ड्राइविंग सीट इंटैक्ट है। ये वो सीट है जो इस गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाकर बेहतरी की तरफ जा सकती है, या इस सीट पर बैठने वाला यहीं खड़ा खड़ा सिर्फ सीट के मज़े लेता रहे और गाड़ी कहीं ना जाए। ये हालात पाकिस्तान के किए गए या हो गए। अब सिर्फ ये है कि इस गाड़ी की कमांड संभालेगा कौन, इस गाड़ी पर बैठेगा कौन, इस गाड़ी को बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा कौन, यानी कि पाकिस्तान की कमान संभालेगा कौन। बागदौड़ किसके हाथ में आएगी, किस पार्टी के हिस्से में आवाम ये कूड़ा निकालेगी और कौन सी पार्टी इस गाड़ी को वर्कशॉप ले जाकर ठीक कराएगी ताकि वो अपने अरूज के दिनों में ना सही लेकिन बेहतरी के ट्रैक पर पहुंच जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम ज़रूर अपनी बेहतर मंजिल की तरफ चले जाएंगे। आवाम इस बारे क्या कहती है, क्योंकि वाहिद हल एक ही है, वो वर्कशॉप जिसका मैं बार बार गाड़ी के लिए जिक्र कर रही हूँ, पाकिस्तान के लिए इलेक्शंस हैं कि इलेक्शंस हो जाएं, आवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करे और फिर मुंतखब करे अपने नुमाइंदों को और फिर उनसे डिमांड करे कि हमारे हालात बेहतर करो। आइए आवाम के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि कौन इस मुल्क के हालात बेहतर करेगा और कौन वो समझते हैं कि अब इक़्तिदार में आएगा और इक़्तिदार में आने के बाद आवाम की सुनवाई होगी। आइए सर। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ीक। रफ़ीक साहब, आपने बड़ी हुकूमतें देखी हैं, बहुत देखी, पाकिस्तान के बहुत से इलेक्शंस भी देखे हैं। इस साल अब दोबारा से बात होना शुरू हो गई इलेक्शंस की, जो कि होने हैं और होने चाहिए भी आइन के रूप से। ये करवाएंगे फिर ही है ना, नहीं कराना चाहते? मुश्किल ही है। क्यों? कि वो नहीं चाहती कि हम ये हुकूमत छोड़ें। नो लीग। कौन चाहता है? पीडीएम। कौन चाहता है हुकूमत छोड़ें? पीटीआई को जब पूरा एक आइनी प्रोसीजर था, वो भी जो असेंबली में हुआ, 90 दिन में नहीं करवाया उन्होंने इलेक्शन, अब करवाएंगे। इलेक्शन तो होने हैं, कोई भाग नहीं सकता, जिसको जितना मर्जी पावर प्यारी हो, आवाम के पास तो आना पड़ेगा। इलेक्शन तो होने। कौन जीतेगा? धांधली से जीतेगा जो भी जीतेगा। क्यों? अब कराची में जो हाल हुआ है, जो भी जीतेगा। हाँ जी, सारी पार्टी एक तरफ कर दी आपने, सब एक तरफ कर दी। सही कौन है? कोई भी सही नहीं। पीटीआई। पीटीआई भी सही नहीं, तीसरी ऑप्शन है। क्यों? वो क्यों नहीं ठीक? वो इसलिए ठीक नहीं है, उसने काम गलत कर बैठा बीच में। कौन सा? वो सिर्फ अपनी नाक के लिए पछता रहा, किसी की काबीना की मानी नहीं उसने। अगर काबीना की मान के चलता तो इलेक्शन ना होते, हुकूमत ना तोड़ता वो। आपका वोट पीटीआई के साथ है? नहीं, हम अब किसी को दे, इनको तो दे देंगे, हम थक गए हैं। अब तो हम देंगे इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक। तहरीक लब्बैक को आपको लग रहा है वो हालात बेहतर करेंगे? वो इंशाल्लाह कानून बनाएगी, इस्लामी कानून। हमें चाहिए इस्लामी कानून बनना चाहिए, उस पर पूरा मुल्क खुश रहेगा, इस्लामी कानून पे। बिल्कुल। और उम्मीद नज़र आ रही है बेहतरी की? दुआ तो अल्लाह ताला से है, इंशाल्लाह आएगी, जब जो बगैर धांधली के जीतेगा। ठीक है, नई हुकूमत आनी चाहिए, एक की उम्मीद थी, नया सिस्टम आना चाहिए, इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक आए। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारिस है। हारिस भाई क्या करते हो? मैं काम करता हूँ। हारिस ऑटो स्टोर, ये आपका ऑटो स्टोर है। काम ठीक जा रहा है आजकल? काम के हालात तो बहुत डाउन हुए हैं। बहुत डाउन हुए हैं, मुश्किल हुए हैं बहुत ज़्यादा। हालात कैसे ठीक होंगे? हालात के आने से ठीक होंगे, इलेक्शन होने से ठीक होंगे। आपको लग रहा है कि इलेक्शन होंगे और पीटीआई जीत जाएगी इंशाल्लाह? जो अभी पीटीआई के साथ चल रहा है मामला, जो चल रहा है वो तो बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त है। जैसे देखा जाए उनकी सारी पार्टी एक किस्म के तोड़ के रख दी उन्होंने। तोड़ के रख दी या खुद तोड़ दी? लोग खुद छोड़ के चले गए? लोग खुद नहीं छोड़ के गए, पार्टी तोड़वाई गई है। अच्छा। क्योंकि आजकल जो हाइप चल रही है वो की चल रही है, हर बंदा जो है वो का वोटर है। हाइप बड़ी खराब हो गई भाई 9 मई के बाद। नहीं, अभी नहीं, कर रहे थे वो भी खराब हो गए। वो भी सब लोगों को पता है कि 9 मई को, वो भी सब लोगों को पता है कि 9 मई पे जो करवाया गया वो किसने करवाया, कैसे कराया गया। आप उन लोगों की वीडियोस देखें जी, सबूतों के साथ वो बता रहे हैं। वही लोग जमान पार्क में भी होते थे, वही लोग खान साहब के सपोर्टर हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर। वही नौजवान जो, मैं परेशान हो गई, आप यकीन जानिए जब लिस्ट आई कि ऐसे पढ़े लिखे लोग, टेक्नोक्रेट्स, ऐसे अक्लमंद लोग जिनके पास अच्छी जॉब्स हैं, वो वहाँ पर तोड़ फोड़ में मुलव्वस पाए गए। अपने मुल्क का जलाओ घिराव कौन करता है भाई? लेकिन जो उनके लोग मुलव्वस थे उनके बारे में तो किसी ने वो नहीं की। सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, जियो फोरेंसिक हो रही है, सोशल मीडिया पे वीडियोस आई हैं। ये तो वो हो गया ना, योर वर्ड अगेंस्ट माय वर्ड। जो
कह रहे हैं या जो हुकूमत कह रही है उसकी आपस में एक बहस चल रही है, सबूत तो कोई नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ जो है वो मीडिया पे आ जाती है, फेसबुक हो जाए। पीटीआई वाले बड़े खामोश हो गए, वो डर गए। आप डर गए? नहीं, मैं नहीं डरा। नहीं डरे, बात करते हो जो सही होती है। इलेक्शन के साथ है। इलेक्शन हुए, किसको वोट दोगे? पीटीआई के साथ? जी, पीटीआई के साथ। अवाम है उनके साथ? हाँ जी, बिल्कुल है, अवाम ही है उनके साथ। अब जो है, आपको लग रहा है कि अगर इलेक्शंस होते हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीत जाती है तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? इंशाल्लाह, बहुत उम्मीद है। बहुत उम्मीद है जी, बहुत ज़्यादा। चले, दुआ करते रहना चाहिए, इंशाल्लाह जी, जिसकी मर्जी हुकूमत हो, हमारा मुल्क आबाद। हाँ जी, है ना? आमीन। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आवाम की राय, आवाम क्या सोच रखती है, आवाम के हालात क्या हैं, हम अपने इस प्लेटफॉर्म से सरकार को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है कि उनकी पॉलिसीज़ में, उनकी डिसीजन मेकिंग में कुछ बेहतरी आ जाए और आवाम के हालात भी बेहतर हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? आशिक हुसैन। आशिक हुसैन। सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद इफ्तार। मोहम्मद। और भाई आपका? अकील इजाज़। अकील। सर मुझे ये बताएं, इस वक्त आपको लग रहा है कि इलेक्शंस की तरफ जा रही है हुकूमत, बजट भी दे दिया, कुछ क्रेडिट करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि हम पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, कुछ हालात बेहतर कर देंगे, लग रहा है आपको इलेक्शन होने वाले हैं? आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और बना रहे हैं, ठीक है। इलेक्शन तो होने चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं करवा रहे। अब तो हमें कोई भी अच्छा नहीं लगता। वैसे अक्टूबर का है ना, अभी तो इंटरिम सेटअप आना है, इलेक्शन तो राइट होने ही होने, पर जो फ्यूल का मसला ना, उसमें कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा आवाम को, कुछ नहीं होगा, यही मसला है। अभी इतना फ़ायदा नहीं आया, कुछ नहीं फ़ायदा, होना भी नहीं है। और वो कह रहे हैं पेट्रोल होगा, मगर नहीं होगा। वो अगर होगा भी 2, 3, 4 रुपये होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। नहीं, अभी किया ना उन्होंने 22 रुपये पिछले महीने किया, कोई क्या इस महीने बढ़ाया नहीं, बढ़ाया नहीं, मगर जब अब कह रहे हैं कि वहाँ से आ रहा है, रूस से आता है, वो तो नहीं फ़ायदा कोई है। उसका अगर होगा फ़ायदा तो 2-4 रुपये कम होगा ना, ज़्यादा नहीं होगा ना, कोई 100-150 कम होगा। टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं चलिए अल्लाह बेहतर करे। बड़ी खुशी की बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आवाम को, गरीबों को, आवाम बेचारी बड़ी पिस रही है पिछले 4-5 सालों से, बहुत पिस रही है, हालात बड़े खराब, बिल्कुल ऐसे ही है, डाउन साइड पे जिनका काम बहुत ज़्यादा जिनका नहीं बेचारे परेशान हैं, जो फुटबॉल से हम जो ये जितना चिंकी वाले हैं तो परेशानी है ना बेचारे, ये मसला है। बिल्कुल, मैकेनिक, मजदूर, हम सब लोग सैलरीड क्लास बड़ी पिस रही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी, महंगाई हो, कमर तोड़ के रख। बिल्कुल ठीक है। आपको लग रहा है इलेक्शंस आपने कहा होने ही है, आपको कोई चारा नहीं, वो तो कोई चक्कर नहीं है। कौन जीतेगा आपके ख्याल में? जो पीपल पार्टी है वो भी ऐसे ही है, अब ये भी इंशाल्लाह, ये अगर जीतेंगे तो ये जीतेंगे, नून लीग वाले। अच्छा, तो पीपल पार्टी का तो पता नहीं अब क्या बनेगा। नून लीग वाले क्यों जीतेंगे? थोड़ा पता काम कर रहे हैं, आप कहने के बाद इनकी तो आपस में पड़ गई है, ऐसे होगा ना। अब देखो ना, बिलावल साहब कल क्या कह रहे थे, अब उनको कल पैसे मिले उनको 25 करोड़ अरब रुपया, अब वो थोड़ा खामोश हो गया। कल तो बोल रहा था काफ़ी सारा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं पीडीएम अब इलेक्शनों में नजर नहीं आएगी, अपना अपना लड़ेंगे सब? नहीं, उनके बारे में तो कोई नहीं भाई, मुझे पता। नून लीग अपना लड़ेगी, पीपल्स पार्टी अपना लड़ेगी, हर पार्टी अपना। इनमें दोनों में अपने दरारें पड़ेंगी, ये हुआ। मेजॉरिटी किसके पास जाएगी? जो नून लीग वाले होंगे। नून लीग के पास क्यों जाएगी नून लीग के पास भाई? बेसिकली इनकी सपोर्टर काफ़ी अच्छे हैं और ये तेज़ी से काम करवा रहे हैं और मज़ीद है कि तरक्की की तरफ जाएगा। पंजाब जब नून लीग के पास था हालात बेहतर थे जी, पहले बेहतर। बुज़दार साहब के पास आया, फिर क्या हालात हुए? आपकी बुरे हो गए, बुरे हो गए, छोड़ दिया उन्होंने पीटीआई को, लेकिन वज़ीर आला तो रहे हैं ना। सर रहे तो क्या फायदा हुआ, पाकिस्तान क्या फायदा हुआ? हाँ, मुझे पाकिस्तान में क्या फायदा हुआ? चले, जैसा भी थे लीडर तो थे ना, बुज़दार साहब के दौर में काम खराब हुआ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब लग रहा है हालात दोबारा बेहतर इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे, सर्वाइव कर रहे हैं इंशाल्लाह, अल्लाह करे बेहतर हो जाए, क्योंकि कारोबारी जो हालात हैं ना वो सारे डिस्टर्ब हो चुके हैं कि बंदे के पास अगर कुछ रेंट पर रह रहा है उससे रेंट पे नहीं हो रहा, जो काम कर रहे हैं उनसे लेबर पे नहीं हो रही, हर मामला सारे ख़राब हो चुके हैं। और महंगाई का जो है ना वो निज़ाम बड़ा डिस्टर्ब है, 500 रुपये kg की था, लेकिन एक साल में नून लीग भी तो कम नहीं कर सकी। बिल्कुल, लेकिन है कि बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये वैसे भी खुद भी कारोबारी इंसान थे, तो इसी वजह से कोशिश यही है कि यार आपको लगता है ये कारोबारी लोग हैं, कारोबार बेहतर हो जाता है इनके आने से? मुझे लग नहीं रहा, आपके एक्सप्रेशंस पढ़ के ना मुझे लग नहीं रहा कि आपको लग रहा है नून लीग। मैं नून लीग का बहुत ज़्यादा दीवाना था। अच्छा, लेकिन अब मुझे कोई भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर सब पे हमने तवक्को रखी कि वो बेहतर करेंगे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। आप नून लीग के थे, तवक्को आपने नहीं रखी ना, बाद में रखी ना, चलेंगे बेहतर करेंगे, कुछ बेहतर नहीं हुआ।
अब ये दोबारा आए फिर भी कुछ बेहतर नहीं हो रहा। अब हमारे मुल्क को चाहिए कि कुछ करके दिखाए, कोई बातों से काम नहीं चलेगा। फिर वो कहते हैं एक पार्टी आएगी तो वो करके दिखाएगी, हम उसको क्रेडिट भी देंगे जो और भी आए उसको मुल्क के लिए बेहतर हो, हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं कि नून लीग आए या पीटीआई आए या पीपल्स पार्टी आए, जो भी आए हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो बस। हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि जो मिडिल क्लास लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप सोच नहीं सकते वो कितने परेशान हैं। सर बुजुर्गों से बात करते घर चलाना जो है ना लोगों के लिए बहुत करते आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा ही है, घर चलाना मुश्किल हो चुका है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। आप देखें यूटिलिटी स्टोरों पे जो सरकारी स्टोर है, आटे के लिए जवान लड़कियां माएँ बहनें आटा लेने के लिए बेचारी सारा दिन धूप में खड़ी रहती है और मिलता भी नहीं है। एक तोड़ा आटे का लेने के लिए कितना जलील होना पड़ रहा है। क्या ये हमारे पाकिस्तान का हालात, हमारी अपने पाकिस्तान की गंदम है, बाहर से नहीं लानी पड़ेगी, ठीक है। और उसी लेने के लिए कितनी परेशानियां हैं। बुजुर्ग लाइनों में खड़े हैं, जवान लाइनों में कारोबार छोड़ के खड़े हैं। अच्छा अब ये देखें कि एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है जो मुझे लगता है हर हुकूमत अपना लेती है एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने का। जो मौजूदा हुकूमत होती है वो पिछली हुकूमत पे डालती है। पीटीआई ने भी यही किया था, अभी पीडीएम भी यही कर रही है, लेकिन ये थोड़ा एस्केलेट किए हैं। बजट अच्छा दिया, सैलरीज बढ़ाई, थोड़ी पेंशन बढ़ाई, जिसका प्रेशर आता है ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी आता है। मजदूर की मजदूरी बढ़ा दी, चाहे कागजों में ही सही, लेकिन थोड़ा फर्क पड़ता है ना। मजदूर की मजदूरी सिर्फ कागजों में बढ़ाई जाती है, 32,000 की वैसे नहीं होती, वैसे नहीं होती। सही कह रहे हैं आप। कोई नहीं पूछता जाके कि आप इसको काम पे रखा, आप क्या दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। सिक्योरिटी गार्ड हैं, कंपनियाँ पीछे से तनख्वाह ज़्यादा लेती हैं, आगे से कम देती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं। ये परचून की दुकानों पे चल जाए, किसी जगह पे चले जाए, तो कोई पूछने वाला नहीं है। सारी मायूसी हर बंदे का अपना रेट है। कैसे होंगे आपके ख्याल में? बंदे का अपना रेट है, कोई पूछने वाला नहीं, खुली बदमाशी है। हालात बेहतर कैसे होंगे? रेट किसी का कोई नहीं है। किसी रेट पे होता था ना कि ये रेट है, यही होना चाहिए। आप कुछ दे रही हैं, मैं कुछ दे रहा हूँ, 7 दुकानें हैं, हर बंदे का अलग रेट है। फिर वो बदमाशी है, हम तो इतने की बेचेंगे। तो ये तो बदमाशी है, हुकूमत भी कर रही है, सिस्टम भी कर रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है। बेहतर कैसे होंगे? बेहतर करना चाहिए, होना चाहिए। मेरी तो एक ही बात मैं कहूँगा मियाँ शहबाज शरीफ से कि इन्होंने पीछे काम बहुत अच्छे किए हैं। ये आपका कैमरे में देख के बोले। और मैं उनको पैगाम दे रहा हूँ मियाँ शहबाज शरीफ को कि लोग आपके बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, आपको बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं। मैं खुद बहुत ज़्यादा चाहता हूँ शहबाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ साहब को। और मेरा ये खुला पैगाम है कि कुछ करके दिखाइए, ताकि आपका जो एतबार है ना जो ख़राब किया गया है वो इंशाल्लाह दोबारा बहाल हो। ठीक है, आपको लग रहा है होगा? इंशाल्लाह। पाकिस्तान के हालात अल्लाह ताला बेहतर करे जी, ये दुआ होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमारे साथ हैं जी, वो कह रहे हैं जी शेर शेर के नारे लगते तो फिर शेर बेहतर भी होना चाहिए और बेहतर होकर दिखाना पड़ेगा। चाहे जिसकी भी हुकूमत हो, पता ये लगना चाहिए कि आवाम के लिए काम हो रहा है। जो मर्ज़ी हुक्मरान लीड कर रहा हो इस हुकूमत को, प्रेजेंट कर रहा हो इंटरनेशनली पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लिए काम करे, पाकिस्तान के आवाम के हालात बेहतर होंगे तो ही उनका एतमाद उस पर्टिकुलर पार्टी पर बहाल होगा। और वो तब होगा जब इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस में आवाम अपनी राय देगी, अपना हक इस्तेमाल करेगी और उसके बाद फिर उनका इम्तिहान शुरू होगा जिसे आवाम मुंतखब करेगी। जिसे भी मुंतखब करे, पाकिस्तान शादो आबाद रहे, ये दुआ मुसलसल करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।